हेलो फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन से हैं। उसी के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। डेली आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह हम बढ़ते रहेंगे आगे को जब तक हमारा एग्जाम न हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है और इसमें जो प्रश्न है फ्रेंड्स मिक्स प्रश्न है। सभी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। किसी विशेष पर हमने वीडियो नहीं बनाई बल्कि सभी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला अब प्रश्न क्या है उस पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा प्रमाण यह दर्शाता है कि मनुष्य अन्य ह्यूमनॉइड कपियों की अपेक्षा चिंपैंजी के अधिक निकट संबंधी है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो यह दर्शाता है कि मनुष्य अन्य ह्यूमनॉइड कपियों की अपेक्षा चिंपैंजी के अधिक निकट संबंधी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर राइट आंसर होगा उसी पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सभी पर बात करने पर हमें लगेगा कि कहीं पर ये क्वेश्चन पर डिस्कस करनी है तो वहाँ पर हम जरूर करेंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, लिंग गुणसूत्रों, दैहिक गुणसूत्रों व माइटोकॉन्ड्रिया से निष्कासित डीएनए द्वारा तो यह प्रमाण जो है दर्शाता है। अब इस पर बात कर लेते हैं क्यों कैसा। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि क्योंकि मानव का लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम और दैहिक गुणसूत्र फिजिकल क्रोमोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए चिंपैंजी में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए के समान होते हैं। तो यह हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते फ्रेंड्स आगे को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य के मध्य कर्ण में अस्थियों का सही क्रम है। तो आपको बताना है कि मानव का जो मध्य कर्ण है उसमें अस्थियों का सही क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी MIS। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि मनुष्य के मध्य कर्ण में अस्थियां जो है ईयर ओसिकल का सही क्रम इस प्रकार है होता है। जैसे पहला होता है M4 होता है, M मीन्स क्या होता है मेलियस, और I मीन्स होता है इनकस, और जो लास्ट वाला है S होता है स्टेपिस। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी प्रश्न आता है कि हमारे बॉडी में सबसे छोटी अस्थि कौन से है, वो हम स्टेपिस बोलते हैं। तो स्टेपिस कहाँ पाई जाती है, मध्य कर्ण में पाई जाती है। हम पर यहाँ पर 2-3 प्रश्न बनते हैं। कर्ण की कौन से भाग में पाई जाती है, मिडिल पार्ट में पाई जाती है, और ये मिडिल पार्ट में कितनी अस्थियां होती हैं, वो होती 3। कौन कौन सी, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। तो स्टेपिस जो होता है तीसरे नंबर पर होता है, बीच में इंकस होता है। तो हमारे ईयर के मिडिल पार्ट में स्टेपिस पाई जाती है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य के मध्य कर्ण में अस्थियों का सही क्रम क्या होगा, MIS मेलियस, इंकस, स्टेपिस। पढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कहता है, अकार्यकी विभेदन के संचालन में केंद्रक के कार्य की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एसिटेबुलोरिया में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अकार्यकी विभेदन के संचालन में केंद्र के कार्य की खोज की थी। तो केंद्र के कार्य की खोज की थी, तो ऑप्शन नंबर बी एसिटेबुलोरिया में। तो देखिए फ्रेंड्स, अकार्यकी विभेदन के संचालन में जो है केंद्र के कार्य की खोज की थी एसिटेबुलेरिया में। एसिटेबुलेरिया एस्ट्रेलिबुलेरिया जो होता है हरा सवाल होता है। जो एसिटेबुलेरिया क्या होता है, हरा सवाल होता है। और इसमें जो है फ्रेंड्स, अकार्यकी विभेदन के संचालन में केंद्र के कार्य की खोज की थी, किसमें, एसिटेबुलेरिया। और ये क्या है, ग्रीन एल्गी है। कौन, एसिटेबुलेरिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो कहता है, ब्रायोफाइट्स को शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि, आपको बताना है जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं क्योंकि। तो आपको ब्रायोफाइट्स को शैवाल से पृथक किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये थैलेस के आकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इनमें संवहन ऊतक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, इनमें आर्किगोनिया के बाहर बंधी कोशिकाएं होती हैं। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो आपको बताना फ्रेंड्स, ब्रायोफाइट्स को शैवाल से पृथक किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इनमें आर्किगोनिया के बाहर बंदी कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स को शैवाल से पृथक किया जाता है क्योंकि इनमें आर्किगोनिया के बाहर बंदी कोशिकाएं होती हैं। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो क्या कहता है, निम्न में से किस में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, किस में से ऑक्सीजन नहीं निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए हरे सवाल में, ऑप्शन नंबर बी नील हरित सवाल में, ऑप्शन नंबर सी स्वपोषी पादपों में, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में। तो आपको बताना फ्रेंड, निम्न में से किस में ऑक्सीजन नहीं निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में जो फ्रेंड्स
ऑक्सीजन नहीं निकलती है। 5 का डी आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा रोग ऑन्कोजीन्स की सक्रियता से होता है? ऑन्कोजीन्स की सक्रियता से होता है कौन सा रोग, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हैजा, ऑप्शन नंबर बी कैंसर, ऑप्शन नंबर सी टीबी, ऑप्शन नंबर डी विषाणु फ्लू। तो आपको बताना फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑन्कोजीन्स की सक्रियता से कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी कैंसर। तो कैंसर फ्रेंड्स ये ऑन्कोजीन्स की सक्रियता से होता है। ऑप्शन नंबर बी कैंसर राइट आंसर हो जाएगा, कैंसर हमारा राइट आंसर है। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइपोफाइसेक्टोमी से होता है, तो आपको बताना है कि हाइपोफाइसेक्टोमी से होता है। आपको सभी ऑप्शन दिख रहे हैं, आप बता सकते हैं। हृदय का दौरा, ऑप्शन नंबर बी तीव्र वाचन, ऑप्शन नंबर सी मृत्यु, ऑप्शन नंबर डी प्रजनन क्रिया में शिथिलता। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। हाइपोफाइसेक्टोमी से क्या होता है, तो हाइपोफाइसेक्टोमी से क्या होता है, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी प्रजनन क्रिया में शिथिलता। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोफाइसेक्टोमी से होता है प्रजनन क्रिया में शिथिलता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो क्या कहता है, हृदय का पेसमेकर है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स हृदय का पेसमेकर है। आपको सभी ऑप्शन दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। हृदय का पेसमेकर है ऑप्शन नंबर ए रेनवियर नोड, ऑप्शन नंबर बी साइनोएरिकुलर नोड, ऑप्शन नंबर सी अरिकुलोवेंट्रिकुलर नोड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो आपको बताना फ्रेंड्स कि हृदय का पेसमेकर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होगा फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हृदय का पेसमेकर है कौन, साइनोएरिकुलर नोड, साइनोएरिकुलर नोड हृदय का पेसमेकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि पृथ्वी पर सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो निम्न में से किसकी कमी के कारण सभी जंतु भी समाप्त हो जाएंगे। तो आपको बताना है अगर पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाए तो निम्न में से किसकी कमी के कारण सभी जंतु भी समाप्त हो जाएंगे, यानी कि उनका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। आपको बताना है फ्रेंड्स किसकी कमी से। ऑप्शन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा गया है। ये ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी जीव जंतुओं के लिए। ऑक्सीजन दी जाती है तो ऑक्सीजन के बिना कुछ भी नहीं होगा। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे हमारे इन्वायरमेंट में तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन राइट आंसर है। यदि पृथ्वी पर सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो निम्न में से किसकी कमी से कारण सभी जंतु भी समाप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन नहीं होगा पृथ्वी पर तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर। निम्न में से संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको दिखा देते हैं फ्रेंड्स। इसमें सभी संस्थान दिखा रखे हैं, उनका जोड़ा दिखा रखा है और कहाँ है वो संस्थान, इनमें से आप बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वैसे आप बताइए मुझे क्या होगा, कौन सा जोड़ा सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विषाणु विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान पुणे है, पुणे में है। कहाँ है, विषाणु विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान। इनमें से हमें बताना है कि संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है, वो है विषाणु विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान जो है पुणे में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राणियों में चंद्र, दिवरात्रि, तालबद्धता तथा जैविक घड़ी किसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। प्राणियों में चंद्र, दिवरात्रि, तालबद्धता तथा जैविक घड़ी किसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो बता रहे फ्रेंड राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जन्मजात व्यवहार का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जन्मजात व्यवहार का। प्राणियों में चंद्र, दिवरात्रि, तालबद्धता तथा जैविक घड़ी किसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जन्मजात व्यवहार का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते फ्रेंड नेक्स्ट की ओर। कहते हैं राइबोसोम की उप इकाइयों में एमआरएनए जुड़ते हैं। तो आपको बताना फ्रेंड्स राइबोसोम की उप इकाइयों में एमआरएनए जुड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा F1 की उपस्थिति में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा F1 की उपस्थिति में। राइबोसोम की उप इकाइयों में एमआरएनए जुड़ते हैं तो किसकी उपस्थिति में, F1 की उपस्थिति में। बढ़ते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहते हैं, यदि वयस्क शशक के अग्नाशय में अल्फा कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाएं तो इससे प्रभावित क्रिया है। तो आपको बताना फ्रेंड्स शशक के अग्नाशय में अल्फा कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाएं तो इससे प्रभावित क्रिया क्या है। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस अग्नाशय में अल्फा कोशिकाएं अगर क्षतिग्रस्त हो जाएं तो इससे जो प्रभावित क्रिया होगी वो क्या होगी, किससे क्या प्रभावित होगी, इससे ग्लाइकोजेनोलिसिस। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14th क्वेश्चन क्या कहता है,
डॉग फिश निम्न में से किस समूह के अंतर्गत आती है? तो आपको बताना फ्रेंड्स कि डॉग फिश जो है निम्न में से किस समूह के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत जो डॉग फिश है इस समूह के अंतर्गत आती है, नेथोस्टोमेटा। तो क्या है कि जो डॉग फिश है ना, डॉग फिश नेथोस्टोमेटा समूह का सदस्य है, जो क्या हो कि स्क्वालिडी कुल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? स्क्वालिडी के। अब हम डॉग फिश इसका जो ये है क्या कहते हैं, इसका समूह क्या है? इस सदस्य नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत तो आता है, इसका सदस्य है। इसका जो कुल है फैमिली इसकी जो है वो क्या है? स्क्वालिडी इसका जो है कुल है। स्क्वालिडी इसका कुल है। किसका? डॉग फिश नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत आता है और इसका जो कुल है वो है स्क्वालिडी कुल। बढ़ते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब लेडरवर्ग रेप्लिका प्लेटिंग प्रयोग में प्रयुक्त होने वाला कौन सा एंटीबायोटिक था? लेडरवर्ग रेप्लिका प्लेटिंग प्रयोग में प्रयुक्त होने वाला कौन सा एंटीबायोटिक था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलिन। आप ये महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेडरवर्ग रेप्लिका प्लेटिंग प्रयोग में प्रयुक्त होने वाला कौन सा एंटीबायोटिक था? वो था पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा पादप समूह नाइट्रोजन की कमी वाली भूमि में उगता है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स, कौन सा पादप समूह नाइट्रोजन की कमी वाली भूमि में उगता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कीटभक्षी पौधे फ्रेंड्स जो हैं, जो ये पादप समूह जो नाइट्रोजन की कमी वाली भूमि में उगता है, कीटभक्षी पौधे। बढ़ते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? तो 17th का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जीवन प्रावस्था में फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन प्रावस्था में प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण होता है, जीवन प्रावस्था। बढ़ते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भ्रूण कोश का सामान्य प्रकार कौन सा है? तो आपको बताना फ्रेंड्स, भ्रूण कोश का सामान्य प्रकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पॉलीगोनम प्रकार फ्रेंड्स। भ्रूण कोश का सामान्य प्रकार है पॉलीगोनम। बढ़ते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक हैं? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लेखक कौन है? द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक कौन है आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हचिंसन फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक हचिंसन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 क्वेश्चन है। ऑक्सीशोषण की क्रिया के प्रदर्शन में यू नली में रखे केवच का कार्य है? तो आपको बताना फ्रेंड्स, ऑक्सीशोषण की क्रिया प्रदर्शन में यू नली में रखे केवच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कार्य है। तो क्या कार्य है इसका? तो आपको बताना फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आने वाली वायु से CO2 को शोषित करना। आने वाली वायु से CO2 को शोषित करना फ्रेंड्स इस यू नली में रखे केवच का कार्य होता है। आने वाली वायु से CO2 को शोषित करना। 20 जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरिस्का बांध संरक्षित क्षेत्र स्थित है? तो आपको फ्रेंड्स कि मैंने कहा था कि इसमें हमने क्या कर रखे हैं कि कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षा, जो वन दरोगा की परीक्षा है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो उसके लिए आप इसमें जो है हमारे मिक्स क्वेश्चन है इनको देखिए, नोट कीजिए, और चैनल नए हैं तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते फ्रेंड नेक्स्ट तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। सरिस्का बाग संरक्षित क्षेत्र है? तो सरिस्का बाग संरक्षित क्षेत्र है कहाँ स्थित है? सरिस्का बाग संरक्षित क्षेत्र स्थित कहाँ है? तो आपको बराबर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? राजस्थान में स्थित है। कौन? सरिस्का बाग संरक्षित क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। तो जो ये क्षेत्र है राजस्थान में स्थित है, ये कहाँ है कि राजस्थान के कहाँ है? राजस्थान राज्य के अलवार जिले में स्थित है। जो सरिस्का बाग संरक्षित क्षेत्र है ये जो है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक राष्ट्रीय उद्यान में किसी संरक्षित जंतु की अत्यधिक संख्या से संभव है? एक राष्ट्रीय उद्यान में किसी संरक्षित जंतु की अत्यधिक संख्या से संभव है, तो उसकी अत्यधिक संख्या से क्या संभव है? तो बताना फ्रेंड 22 का आंसर क्या होगा? वो होगा कि ऑप्शन नंबर डी, आंतरजातीय प्रतियोगिता।
अंतरजातीय प्रतियोगिता में ये संभव है अगर किसी राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित जंतु की अत्यधिक संख्या हो तो अंतरजातीय प्रतियोगिता ये संभव है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ गया, एपिस इंडिका की रानी श्रमिक और पुमक्सिका को वयस्क बनाने में समय लगता है। एपिस इंडिका की रानी श्रमिक और पुमक्सिका में को वयस्क बनाने में समय लगता है। आप देख सकते फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या होगा, कितने दिन लगते हैं, 16 दिन, 21 दिन, 24 दिन आपको ये इनको जो है वयस्क बनाने में समय लगता है। एपिस इंडिका की रानी श्रमिक और पुमक्सिका को वयस्क बनने में समय लगता है, कितने दिन लगते हैं आप बता सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका, 23 का आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एपिस इंडिका की रानी 16 दिन, श्रमिक 21 दिन और पुमक्सिका को वयस्क बनाने में समय जो लगता है वो 24 दिन लगता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काई स्क्वायर टेस्ट विकसित हुआ था, तो देखिए अब ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नया क्वेश्चन लग रहा है। काई स्क्वायर टेस्ट विकसित हुआ, तो काई स्क्वायर टेस्ट विकसित हुआ था तो कहाँ हुआ, किसके द्वारा हुआ आप बता सकते हैं। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन, किसके द्वारा, R.A. फिशर द्वारा काई स्क्वायर टेस्ट विकसित हुआ था, R.A. फिशर द्वारा। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो क्या कहता है 25 क्वेश्चन देखिए, डिफ्लोगिस्टिकेटेड वायु नामक शब्द को कहा जाता है। तो डिफ्लोगिस्टिकेटेड वायु नामक शब्द को क्या कहा जाता है आप बता सकते हैं। 25 का आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या कहता है ऑक्सीजन। डिफ्लोगिस्टिकेटेड वायु नामक शब्द को कहा जाता है ऑक्सीजन। तो क्या है कि फ्रेंड्स, जो डिफ्लोगिस्टिकेटेड वायु यानी कि एयर शब्द को ऑक्सीजन कहा जाता है, क्योंकि यह वायु में जो है फ्रेंड्स, वायु में उपस्थित अन्य गैसों की अपेक्षा अधिक ज्वलनशील होती है। जो इसको क्यों कहा जाता है डिफ्लोगिस्टिकेटेड वायु, क्योंकि फ्रेंड्स जो वायु में उपस्थित अन्य गैसों की अपेक्षा जो है ये अधिक ज्वलनशील होती है। कौन, ऑक्सीजन, इसलिए इसे डिफ्लोगिस्टिकेटेड वायु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो आज लास्ट क्वेश्चन भी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोस डेली पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बढ़ते फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन की ओर। ड्रोसोफिला में निम्न में से कौन सेक्स सहलग्नित लक्षण का अति उत्तम उदाहरण है। ड्रोसोफिला में निम्न में से कौन सेक्स सहलग्नित लक्षण का अति उत्तम उदाहरण है आप बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका 26 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए व्हाइट आंख। तो व्हाइट आंख जो है ड्रोसोफिला में निम्न में से कौन सेक्स सहलग्नित लक्षण का उत्तम उदाहरण है। तो सेक्स सहलग्नित लक्षण का अति उत्तम उदाहरण है व्हाइट आंख, ड्रोसोफिला में इसका उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स आज हमने 26 क्वेश्चन पर बात की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।